एलन मस्क की ग्रोक से जब पूछा एक्स मुस्लिम को लेकर सवाल, तो ग्रोक ने नफरतियों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जवाब जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। एलन मस्क की कंपनी द्वारा बनाए गए AI चैटबॉट ग्रोक लगातार सुर्खियों में है। ग्रोक से जब कोई अपने मतलब का जवाब जानने की कोशिश करता है तो वो उसे सच्चाई बताकर लाजवाब कर देता है। लोग ग्रोक के जवाबों को देखकर ये भी कह रहे हैं कि ग्रोक को मुसलमानों का हिमायती बनाकर सोशल मीडिया पर भेजा गया है। हालांकि ग्रोक ने ये बात 1000 बार कही है कि वो केवल फैक्ट्स और डेटा के आधार पर जवाब देता है। एलन मस्क की ग्रोक से जब एक्स मुस्लिमों के हवाले से सवाल किया गया तो उसने हैरान कर देने वाला जवाब दिया है। ग्रोक का जवाब देखकर शायद एक्स मुस्लिम भी सोच में पड़ जाए कि अब इसे कैसे डिफेंड करे। दरअसल शादाब अहमद नाम के एक यूट्यूबर है जो IRPC नाम का एक चैनल चलाते हैं। उन्होंने ग्रोक AI से कुछ सवाल किए जिसका ग्रोक ने बेबाक जवाब दिया है, वो भी रिकॉर्ड्स के आधार पर। शादाब ने ग्रोक से पूछा, क्या इंडिया में 1.5 करोड़ एक्स मुस्लिम होने का कोई भी डेटा है? इस पर ग्रोक ने जवाब में कहा, नहीं, इंडिया में 1 करोड़ 25 लाख एक्स मुस्लिम होने का कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। PEW रिसर्च 2021 के मुताबिक सिर्फ 0.3% मुस्लिम्स ने रिलीजन छोड़ा, जो लगभग 5,96,000 लोग बनता है। 12.5 मिलियन से बहुत कम। कुछ एक्स मुस्लिम एडवोकेट्स 12 मिलियन का एस्टिमेट देते हैं, लेकिन ये सॉलिड प्रूफ नहीं है। सोशल स्टिग्मा की वजह से एग्जैक्ट नंबर वेरीफाई करना मुश्किल है। शादाब अहमद ने एक और सवाल किया कि ग्रोक ये बताओ, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला रिलीजन आज दुनिया में कौन सा है? इस पर ग्रोक ने कहा, इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिलीजन है 2025 में, जिसका मुख्य कारण है उनकी ज्यादा जन्म दर, यानी 3.1 बच्चे पर महिला, और जवान उम्र मीडियम 24 साल। क्रिश्चियनिटी भी बढ़ रहा है, खासकर ग्लोबल साउथ में, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट इस्लाम से कम है, लगभग 0.98% सालाना। PEW रिसर्च और दूसरे सोर्सेज के अनुसार इस्लाम का ग्लोबल प्रभाव सबसे मजबूत है। ऐसे ही जब ग्रोक से पूछा गया, क्या एक्स मुस्लिम साहिल डॉक्टर जाकिर नाइक का स्टूडेंट है? इस पर ग्रोक ने एक्स मुस्लिम साहिल के दावे की पोल खोलते हुए कहा, नहीं, ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि एक्स मुस्लिम साहिल डॉक्टर जाकिर नाइक का छात्र रहा हो। साहिल एक भारतीय यूट्यूबर और एक्टिविस्ट है जो इस्लाम छोड़ने के बाद अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम की आलोचना करते हैं। उनकी कहानी के अनुसार वो एक धार्मिक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे और इस्लाम के बारे में गहराई से जानने के लिए कई इस्लामी विद्वानों जैसे जाकिर नाइक के वीडियो देखते थे। उन्होंने खुद कहा है कि वो जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित थे और एक समय में इस्लाम को सच्चा धर्म मानते थे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाकिर नाइक के औपचारिक छात्र थे। जाकिर नाइक एक प्रसिद्ध इस्लामी प्रचारक है जिनके व्याख्यान और डिबेट्स लाखों लोगों ने देखे हैं, खासकर ऑनलाइन। साहिल का जाकिर नाइक से संबंध केवल इतना प्रतीत होता है कि उन्होंने उनके वीडियो देखे और उनके विचारों से प्रभावित हुए थे, जब तक कि बाद में उनकी अपनी शंकाओं और शोध के कारण वो इस्लाम से दूर नहीं हो गए। इसलिए छात्र शब्द का प्रयोग यहाँ शाब्दिक रूप से, जैसे कि किसी स्कूल या संस्थान में पढ़ाई, लागू नहीं होता। साहिल ने जाकिर नाइक को सुना और उनसे प्रेरणा ली होगी, लेकिन वो उनके व्यक्तिगत या औपचारिक शिष्य नहीं थे। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर एक सवाल को लेकर नैरेटिव सेट किया जाता है कि कुरान लोगों को गुमराह करता है। यही सवाल जब ग्रोक से पूछा तो उसने ऐसा सवाल करने वालों की बोलती बंद कर दी। ग्रोक से जब पूछा गया, कुरान के बारे में बोला जाता है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा है, क्या ये बात सही है? इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, कुरान के बारे में ये दावा कि ये लोगों को गुमराह करता है एक व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव विचार है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन और किस नजरिए से देख रहा है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिसे मुसलमान अल्लाह का अंतिम और अटल वचन मानते हैं, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से 7वीं सदी में अरबी भाषा में अवतरित हुआ। इसके समर्थकों का कहना है कि ये जीवन का मार्गदर्शन करता है, नैतिकता सिखाता है और ईश्वर के साथ संबंध को मजबूत करता है। दूसरी ओर कुछ लोग जैसे कि इस्लाम के आलोचक या कुछ एक्स मुस्लिम ये तर्क देते हैं कि कुरान की कुछ आयतों की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से की जा सकती है या वो आधुनिक मूल्यों से मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए कुछ आयतें जो युद्ध, दंड या सामाजिक नियमों से संबंधित है, जैसे सूरह अल बकरा 2:191 या सूरह अन-निसा 4:34 आलोचकों द्वारा हिंसा या असमानता को बढ़ावा देने के रूप में देखी जाती है। हालांकि इस्लामी विद्वान कहते हैं
कि इन आयतों को उनके ऐतिहासिक संदर्भ और पूरी किताब के संदेश के साथ समझना जरूरी है, न कि अलग अलग चुनकर। वास्तविकता ये है कि कुरान का प्रभाव और उसकी सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि उसे पढ़ने वाला उसे कैसे समझता और लागू करता है। मुसलमानों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है, जबकि आलोचकों के लिए ये सवालों का विषय हो सकता है, क्या ये गुमराह करता है या नहीं। इसका कोई एक निश्चित जवाब नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत विश्वास, शिक्षा और दृष्टिकोण पर आधारित है। मुसलमान इस्लाम और कुरान को लेकर ग्रोव के इन जवाबों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।